हेलो वेलकम फ्रेंड्स। तो दोस्तों आई थिंक आप सभी ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा पार्ट 2 के स्टूडेंट्स होंगे। दोस्तों आप सभी को मैं बता दूं, इस बार आप सभी का जो एग्ज़ाम होगा उसमें ऑनर्स पेपर का एग्ज़ाम सब्जेक्टिव फॉर्म में होगा, यानी कि जिस प्रकार से होता आ रहा है। और सब्सिडरी का जो एग्ज़ाम होगा उसमें कुछ बदलाव किया गया है, यानी कि सब्सिडरी का एग्ज़ाम जो होगा वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होगा। तो आप सभी का बहुत सारा कमेंट्स आ रहा था कि सब्सिडरी का जो एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होंगे तो इसके लिए हम किस प्रकार से तैयारी करें, कहाँ से प्रश्न को प्रिपेयर करें कि एग्ज़ाम में हमें एग्जैक्टली वही प्रश्न देखने को मिले। तो इन तमाम चीज़ों को कवर करते हुए आज एक वीडियोस लेकर मैं आप लोगों के बीच आया हूं। इस वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे कि सब्सिडरी पेपर के लिए हम किस प्रकार से तैयारी करें कि एग्ज़ाम में आए हुए मैक्सिमम प्रश्न का आंसर हम लोग कम समय में दे पाए। और एक चीज़ मैं दोस्तों आप लोगों को यहाँ पे ही साफ साफ बता देना चाहूँगा कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न के लिए आप लोग गेस पेपर पे ज़्यादा भरोसा मत रखना, क्योंकि वहाँ पे ढेर सवाल होते हैं बट एग्ज़ाम में क्वेश्चन मिलते नहीं। तो इसीलिए आप लोग यहाँ पे जो मैं आप लोगों को कुछ स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ उसको फॉलो करिएगा। बार बार बता रहा हूँ, आपको ये स्ट्रैटेजी जरूर काम करेगा, आप लोग अधिक से अधिक प्रश्न का आंसर जरूर दोगे। तो चलिए इस स्ट्रैटेजी के ऊपर बात करते हैं। दोस्तों पहला चीज़ आप लोग जो करोगे ये यही करोगे कि आपका जो भी सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट का आप लोग एक बार सिलेबस देख लो कि इस सब्जेक्ट के लिए एलएनएमयू ने क्या सिलेबस जारी किया हुआ है। आपको पता ही होगा हर सब्जेक्ट का एलएनएमयू ने कुछ न कुछ सिलेबस जारी किया है, और सिलेबस यानी कि जो सिलेबस एलएनएमयू ने दिया है उसी से प्रश्न पूछा जाएगा। कुछ 10-20 टॉपिक होते हैं हर सब्जेक्ट से रिलेटेड, वो अपने वेबसाइट के ऊपर डालते हैं और वही सिलेबस होता है। पहला काम करोगे आप लोग अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड सिलेबस को देखोगे। उसके बाद आप लोग काम करोगे जो भी आपका पेपर है सब्सिडरी का, जो भी सब्जेक्ट है उनका आप पिछले 2-3 साल का प्रश्न पेपर देखो, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखो। इससे आपको ये बेनिफिट होगा कि आपको आइडिया आएगा कि सिलेबस में जो जो टॉपिक दिया गया है इसी टॉपिक से एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है। और एक चीज़ मैं आपको बार बार बता देना चाहूँगा, एलएनएमयू जो सिलेबस जारी करता है क्वेश्चन उसी से पूछता है, भले ही 4 ही टॉपिक हो, उसी 4 ही टॉपिक से वो अलग अलग तरीके से प्रश्न हर साल पूछेंगे, 5वां टॉपिक से कभी नहीं पूछेंगे। एलएनएमयू का एक यही खासियत है कि वो अपने सिलेबस से बाहर कभी भी क्वेश्चन नहीं पूछता है। तो इसीलिए आप लोग सिलेबस को गौर से देखोगे, पिछले 2-3 साल के प्रश्न पेपर को देखोगे तो वहाँ पे आप पाओगे कि जो सिलेबस में टॉपिक दिया गया है उसी से प्रश्न पूछ रहा है। तो आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग ही तैयारी करना है, इतना चीज़ समझ गए। उसके बाद आप लोग क्या करोगे दोस्तों, 2016 से लेकर के 2020 तक जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं ऑब्जेक्टिव प्रश्न, उन सभी को आप लोग बहुत अच्छी तरीके से तैयार कर लोगे, क्योंकि एलएनएमयू में न केवल सब्जेक्टिव प्रश्न बल्कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी बार बार रिपीट करते हैं। जैसे मान लीजिए 2020 में जो प्रश्न 100 पूछे होंगे, उस 100 प्रश्न में से 30 से 35% प्रश्न एग्जैक्ट आपको 2021 के एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। और ये बात मैं अभी आपको बोल रहा हूँ, मिलेगा ही। एलएनएमयू का यही एक खासियत है कि वो सिलेबस से बाहर भी नहीं सवाल पूछता है, और जो प्रीवियस ईयर है उससे भी बाहर वो क्वेश्चन नहीं पूछता है। आपको मैक्सिमम प्रश्न प्रीवियस ईयर से ही मिल जाएंगे। और वैसे भी आपको पता ही होगा लॉन्ग प्रश्न जो ऑनर्स पेपर का भी जो एग्ज़ाम होता है ना, उसमें 2 साल के बाद क्वेश्चन रिपीट कर जाते हैं, यानी जो प्रश्न 2019 में पूछे गए हैं वहाँ से 80% से भी अधिक प्रश्न सेम टू सेम 21 के एग्ज़ाम में भी पूछा जाएगा, 23 के एग्ज़ाम में भी पूछा जाएगा और 25 के एग्ज़ाम में भी पूछा जाएगा। यानी 2-2 साल के बाद सेम टू सेम क्वेश्चन रिपीट करते हैं। तो इसीलिए आप लोग प्रीवियस ईयर को ढंग से पढ़ोगे। इतना काम कर लिए।
उसके बाद आप लोग क्या करोगे, फिर सिलेबस के ऊपर आना। सिलेबस का आप लोग एक प्रिंट आउट करके ही निकाल लेना, और उसके बाद आप लोग सिलेबस में टॉपिक देखो कि आपका जो सिलेबस सब्जेक्ट है उनसे रिलेटेड कौन कौन टॉपिक दिया गया है। उन टॉपिक को एक बार आप कोई टॉपिक एक चूज कर लीजिए और उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ प्रश्न आप तैयार कर लो। और इसके लिए आप कोई नॉर्मल बुक रख लो, जैसे हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया। तो इन सब के लिए लुसेंट वैसे आप लोगों के पास होगा ही, कंपटीशन का भी शायद आप लोग तैयारी कर रहे होंगे। तो करो क्या, जो टॉपिक सिलेबस में मेंशन है उस टॉपिक को आप उसी सब्जेक्ट से रिलेटेड किसी बुक में ढूंढो और उसको आप एक बार केवल पढ़ लो। इनसे बाहर क्वेश्चन कभी भी नहीं जाएगा। अगर आपके पास बुक नहीं है तो जैसे मान लीजिए सिलेबस में, हिस्ट्री के सिलेबस में दिया गया है बाबर, आप गूगल पे जाओ और बाबर से रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न सर्च कर लो, और जो सर्च करोगे ना वहाँ पे सर्च में हाईलाइटेड ऑब्जेक्टिव प्रश्न आते हैं, और वही प्रश्न एग्जाम में भी पूछे जाते हैं कि कौन कौन से प्रथा उन्होंने लगाया था, उसके बाद क्या क्या बदलाव वो किया था अपने टाइम में। इस यानी उसी से संबंधित मगध साम्राज्य से संबंधित प्रश्न आ जाते हैं। हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ मैं, जैसे पानीपत हो गया, पानीपत का युद्ध, तो उनसे संबंधित प्रश्न आ जाते हैं। तो ये करोगे आप लोग, यानी सीधे कहने का अर्थ कि आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को तैयार करोगे। जितने भी पिछले 4 से 5 साल में प्रश्न आए हुए हैं उसको आप लोग ढंग से प्रिपेयर करोगे। साथ ही साथ जो टॉपिक सिलेबस में मेंशन है उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोग अपने पास रखोगे। केवल इसी 2 के बदौलत आप लोग देखना मैक्सिमम प्रश्न आप लोग एग्जाम में सॉल्व करके आओगे, और यही एक फंडा है, इसके अलावा कोई नहीं है। आप लोग गेस पेपर में देखते ही होंगे ढेर सवाल होते हैं बट क्वेश्चन मिलते नहीं, और जो प्रश्न मिलते भी हैं दोस्तों तो वो चीज़ आप लोग देखिएगा, वो प्रश्न होगा प्रीवियस ईयर। और मैं आपको अभी ही बता दिया कि प्रीवियस ईयर मिलेगा ही मिलेगा कभी भी। जो प्रश्न 2020 में ही आया है वहाँ से भी 40 से 45 प्रश्न 21 में आपको देखने को मिलेगा। ये चीज़ आप लोग देख लेना, मैक्सिमम प्रश्न रिपीट करेंगे और उसी में थोड़ा इधर उधर करके पूछेंगे। जैसे पिछली बार अगर जैसे मान लीजिए शेरशाह सूरी से प्रश्न आएंगे तो कभी पूछ लेता है कि उसका बचपन का नाम क्या था, कभी पूछ लेता है उसके बाद ग्रांड ट्रंक जीटी रोड जो है ये किसने बनाया, उसका जन्म कहाँ पे हुआ। तो यानी शेरशाह जैसे है ना तो उसी से संबंधित सवाल पूछ लेते हैं। कभी डेट ऑफ बर्थ पूछ लेता है, कभी कौन कौन से सर के बनाए उनसे संबंधित पूछ लेता है। यानी टॉपिक सेम रहता है, बस क्वेश्चन को वो अलग अलग तरीके से पूछता है। तो आप लोग सब्सिडरी के लिए यही करोगे। और इसके अलावा मैं आप लोगों को एक बात और बता दूं, कुछ और सब्जेक्ट जो है ना, जैसे हिस्ट्री हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया 50 मार्क्स, नन हिंदी हो गया 50 मार्क्स, मैथिली हो गया, इन सभी सब्जेक्ट के ऊपर हम वीडियोस भी बनाएंगे। खुद से इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का कलेक्शन तैयार करेंगे, एक पीडीएफ बनाएंगे और फिर एक वीडियो भी बनाएंगे, और आप लोग देखिएगा मैक्सिमम प्रश्न वहाँ से मिलेंगे। क्योंकि ये पहली बार नहीं होगा जब हम गेस कर रहे होंगे ऑब्जेक्टिव प्रश्न का। 2020 में भी हम लोग गेस किए हैं और मैक्सिमम प्रश्न वहीं से देखने को मिला है। नन हिंदी और मैथिली में तो समझिए रिकॉर्ड ही है, 50 का 50 प्रश्न पिछली बार मिला था 2020 के एग्ज़ाम में, और इस बार भी हम काम करेंगे और भरोसा है इस बार भी अच्छा क्वेश्चन टकराएगा भी। लेकिन फिर भी आप लोग सब्सिडरी सब के लिए घबराना मत, क्योंकि इसमें आपको केवल क्वालिफाई होना है, इसका मार्क्स नहीं जुटेगा। इनसे न तो परसेंटेज डिक्रीज होगा और न ही इंक्रीज होगा। अगर परसेंटेज बढ़ाना है तो फिर आप लोग ऑनर्स पे ज़्यादा मेहनत करना, बट इसको भी थोड़ा बहुत ज़रूर कवर करना, क्योंकि अगर आप कवर नहीं करते हो तो फिर अगर बैक लग जाता है ना तो फिर आपको बड़ा समस्या ये क्रिएट करेगा। तो इसलिए सेम स्ट्रैटेजी के साथ आप लोग पढ़ाई करना, और हम भी कुछ जो इम्पोर्टेंट सिलेबस है, सब्जेक्ट है जो मुझे आता है बढ़िया से, उसके ऊपर हम वीडियोस भी लाएंगे ऑब्जेक्टिव का। थैंक यू सो मच दोस्तों।